जय मसीह की दोस्तों, आपका स्वागत है OBL प्लेटफॉर्म में। आज की कहानी कैन और हाबिल पर है और हम लोग जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने कैन का भेंट ग्रहण नहीं किया। यह घटना हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं। आदम और हव्वा के पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्होंने उसका नाम कैन रखा। बाद में हव्वा ने एक और पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम हाबिल रखा गया। बड़ा होकर कैन किसान बन गया और हाबिल एक चरवाहा बन गया। जब फसल की कटनी का समय आया तो कैन ने अपनी फसल में से कुछ परमेश्वर को चढ़ाया। हाबिल भी अपने मेमनों में से सबसे उत्तम परमेश्वर के लिए लेकर आया। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट ग्रहण कर लिया, लेकिन कैन के भेंट को ग्रहण नहीं किया। इस कारण कैन क्रोधित और हताश हुआ। परमेश्वर ने कैन से पूछा, तू क्यों इतना क्रोध कर रहा है? अगर तूने भला किया होता तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाती? लेकिन यदि तू भला करने से इनकार करता है तो तेरे द्वार पर पाप खड़ा है ताकि तुझे अपने नियंत्रण में ले ले, लेकिन तुझे उसे हराकर उसका स्वामी बनना होगा। एक दिन कैन ने अपने भाई से खेतों में चलने के लिए कहा। जब वे खेत में थे तो कैन ने अपने भाई हाबिल पर हमला करके उसे मार डाला। कुछ देर बाद परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? कैन बोला, क्या मैं मेरे भाई का पहरेदार हूँ? परमेश्वर ने उससे कहा, तूने यह क्या किया है? सुन, तेरे भाई का लहू भूमि से पुकार रहा है। अब से तू श्रापित है। अब से भूमि तेरे लिए अच्छी फसल नहीं उपजाएगी, चाहे तू कितना भी परिश्रम करे। लेकिन अब से तू जीवन भर भगोड़ा बनकर पृथ्वी पर भटकता रहेगा। कैन बोला, मेरा दंड सहने से बाहर है। आपने मुझे निकाल दिया और एक भगोड़ा बना दिया है। जो कोई मुझे खोजेगा वह मुझे मार डालेगा। परमेश्वर ने उससे कहा, नहीं, जो कोई तुझे मारेगा उसे 7 गुना अधिक दंड दिया जाएगा। परमेश्वर ने कैन पर एक चिन्ह लगा दिया ताकि कोई उसे अकेला पाकर मार न डाले। कैन परमेश्वर के उपस्थिति से दूर चला गया और नोद देश में जो अदन के पूर्व में है उसमें बस गया। परमेश्वर ने कैन का भेंट क्यों ग्रहण नहीं किया? पहला, कैन की भेंट में विश्वास की कमी थी। इब्रानियों 11 का 4 पद के अनुसार कैन की भेंट विश्वास से नहीं दी गई थी। वह केवल एक धार्मिक कर्तव्य निभा रहा था, जबकि हाबिल ने विश्वास और भक्ति से भेंट दी। दूसरा, कैन ने उपयुक्त बलिदान नहीं दिया। उत्पत्ति 4 का 3 से 5 पद के अनुसार कैन ने केवल कुछ उपज दी, जबकि हाबिल ने अपनी भेड़ों के पहिलौठे और सर्वोत्तम भाग चढ़ाए। परमेश्वर को हमारी भेंट की गुणवत्ता और प्राथमिकता की परवाह होती है। तीसरा, कैन का हृदय परमेश्वर के सामने शुद्ध नहीं था। 1 यूहन्ना 3 का 12 के अनुसार कैन का जीवन और काम बुराई से भरे हुए थे। परमेश्वर केवल भेंट नहीं, भेंट देने वाले के हृदय को भी देखता है। अगर यह कहानी और यह शिक्षाएं आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ही वचन आपको मिलता रहे।